उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। परीक्षा दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी या दिसंबर जनवरी में होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले होगी या फिर टीजीटी पीटी की परीक्षा पहले होगी। बहुत सारे सस्पेंस है और इस सस्पेंस को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास किया जाएगा और जो ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में बताया जाएगा। आरओ परीक्षा को लेकर सस्पेंस दूर होगी। यूपीपीसीएस परीक्षा कब तक होगी, क्या अपडेट है? अखिलेश यादव का धमाकेदार बयान। यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट न्यूज है, कोर्ट अपडेट है। साथ साथ डायबिटीज को लेकर बड़ी अपडेट है। अगर आप शुगर की पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से परेशान हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सबसे बड़ी खबर मिलने वाली है। पहली खबर को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ऑफर। इस ऑफर के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। सपनों की उड़ान सेल के माध्यम से 439 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। सबसे कम पैसा। आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे तो 1500 रुपये फीस है, 1000 रुपये फीस है। लेकिन यहाँ पर आपको 439 रुपये में 800 से ज़्यादा भर्ती, 80,000 मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, वह भी 12 भाषाओं में। जिस भाषा में तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आरसीएन कूपन कोड का यूज जरूर करिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाए और आपको और सस्ता पड़ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा की नौकरी लग चुकी है। साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के भर्ती, एसएससी के भर्ती, आरआरबी के भर्ती या किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड के भर्ती परीक्षाओं में आप शामिल होने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो, आपको नौकरी मिल जाए, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने थोड़ी मेहनत कर दी तो आपका सिलेक्शन होना तय है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक नोटिस बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया है। परंतु आपके जहन में एक सस्पेंस है, परीक्षा दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी या कुंभ मेले के बाद होगी या फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कब होगी। लेटर की सच्चाई क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले होगी या फिर टीजीटी पीटी की परीक्षा पहले होगी, क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्र को पढ़ा होगा कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह से जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह के बीच कराने की तैयारी। क्या परीक्षा हो पाएगा? अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात होती तो मैं मान लेता कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी। कम कैंडिडेट है, आसानी से परीक्षा कराई जा सकती है। परंतु टीजीटी पीटी में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके 2% चांस है कि दिसंबर या जनवरी में इसकी परीक्षा हो जाए। हमें लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन अब दिमागी भ्रम पैदा हो गया है। दिमाग में जब किसी चीज़ का भ्रम आ जाए तो मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, भैया तैयारी मत करो। 2% चांस है, हो भी सकता है, लेकिन 98% चांस है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होगा। देखिए दोस्तों, केवल सेंटर मांग गया है, परीक्षा होगी या नहीं होगी, सेंटर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा अलग बात है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने जानकारी कलेक्ट की है, ज़्यादा उम्मीद खत्म नहीं कि जनवरी और दिसंबर में नहीं, ज़्यादा उम्मीद परीक्षा होने की बोर्ड एग्ज़ाम के बाद है। कब? बोर्ड एग्ज़ाम के बाद है। और सबसे पहले आयोग हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराए, हो सकता है, क्योंकि नया आयोग है। कम कैंडिडेट वाली परीक्षा सफल होने के बाद ही बड़ी कैंडिडेट वाली परीक्षा आपको करानी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। आयोग भी इस पर विचार विमर्श कर रहा होगा। वैसे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी में प्रस्तावित है या दिसंबर में प्रस्तावित है, वक्त के साथ पता चल जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि 2% चांस है कि जनवरी में परीक्षा हो। दिसंबर में तो चांसेज नहीं लग रहे हैं, लेकिन जनवरी में 2% चांस है फर्स्ट वीक तक। नहीं तो यह परीक्षा जो है 98% मानकर चलिए कि जनवरी के बाद, फरवरी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रतियोगी छात्रों की जो मांग थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, एक मांग पूरी हो गई है और एक दूसरी मांग थी आरओ परीक्षा को लेकर, वह लगभग लगभग पूरी हो गई है।
कि प्रतियोगी की मांग माने जाने के पीछे क्या रीजंस था। आयोग की ओर से भले ही पीसीएस परीक्षा का विशिष्टता का तर्क दिया गया, लेकिन सच यह है कि चुनावों के बीच भड़की आंदोलन की आग ने सरकार पर बड़ा दबाव बना दिया। हमने आपसे क्या बोला था ट्वीट के माध्यम से? हमने आपसे बोला था, आज के समाचार पत्र में भी वही जिक्र है जो मेरे द्वारा आपको ट्वीट के माध्यम से बताया गया था। अखिलेश यादव जो है रैली को संबोधित करने गए थे प्रयागराज के बगल, आपको मालूम होगा, और अखिलेश यादव जो है अभ्यर्थियों के धरने में शामिल होने वाले थे। अगर अखिलेश यादव अभ्यर्थियों के धरने में शामिल हो जाते तो किरकिरी जो है सरकार की होती और छवि अखिलेश का बन जाता। इसलिए त्वरित आदेश देते हुए शासन की तरफ से और जल्द से जल्द मांग पूरी करने की बात कही गई थी। मेरे द्वारा 2 दिन पहले पोस्ट किया गया था, उस पोस्ट को आप देखेंगे। और वही बात आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ, समाचार पत्र में बताया गया है कि प्रतियोगियों की मांग माने जाने के पीछे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भले ही पीसीएस परीक्षा का विशिष्टता का तर्क दिया गया, लेकिन सच यह है कि चुनावों के बीच भड़की आंदोलन की आग ने सरकार पर बड़ा दबाव बना दिया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री तक को पहल करनी पड़ी और इसके बाद आयोग को भी कदम खींचने पर मजबूर होना पड़ा। और जो अखिलेश यादव आए थे संबोधित करने के लिए, वह उपचुनाव का जिक्र आज के समाचार पत्र में दिया गया, उसको आप पढ़िएगा। आज के समाचार पत्र में अमर उजाला की खबर है, उत्तर प्रदेश में जो है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ ही इस वक्त कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। हमने क्या बोला था कि इसका असर महाराष्ट्र में पड़ेगा। वीडियो मेरा देखिएगा, 2 दिन पहले का, 1 दिन पहले का सब वीडियो देखो, उसमें मैं चुनाव का भी जिक्र किया हूं। वही सेम टू सेम बात समाचार पत्र में लिखा हुआ है। एक बार चेक करिएगा कि मैं किस तरह से जानकारी देता हूं। उसी का निचोड़ लोग 2 दिन बाद 3 दिन बाद बताते हैं और कहते हैं हमने पहले बताया। तो हकीकत यह है कि मेरे द्वारा हर एक पहलू पर मंथन किया गया और आपको सटीक जानकारी दी गई और जो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ वह बता दिया। अब जितने लोग कह रहे थे कि धरना स्थल पर आओ, धरना स्थल पर आओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धरना स्थल पर जितने भी लोग गए थे कोई भी आपको पहले और सटीक जानकारी नहीं दे पाया। क्यों? लाइव प्रसारण कर सकते थे, जो सामने होता था उसे दिखा पाते थे, लेकिन होने से पहले आपको कोई बता दिया हो, एक चैनल का नाम बताइए, नहीं बता पाएंगे कि इतनी बजे वार्ता होगी, इतने बजे ये होने जा रहा है, मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गया, अखिलेश यादव के दौरे के पहले मामला सॉल्व करने के लिए जो है आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। ये सब आपको कोई नहीं बता पाया होगा। सारी बात मेरे द्वारा ट्वीट के माध्यम से आपको बताई गई। आपका भरपूर सहयोग किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शासन से पहले आप मेरे लिए हैं, अभ्यर्थी मेरे लिए है। अगर आप ना होते तो यह चैनल नहीं होता, आपका सहयोग ना होता तो इस चैनल को कब का बैठ गया होता। ये सब आपका प्यार दुलार और मेरी ईमानदारी है, तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अमर उजाला में निकला हुआ है और आप मेरे वीडियो को देखेंगे, सारे ट्वीट को देखेंगे तो आपको यह बात जरूर पता चलेगा कि इस चैनल ने सबसे पहले बताया। इस चैनल की जितनी भी बातें थी आज के समाचार पत्र में छपी हुई है। आप जरा एक बार जरूर प्रयास करिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा और मेरे ट्वीट सारे देखिएगा और आज के समाचार पत्र जो है अमर उजाला को देखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सबसे बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कहा है कि मुख्य सेविका के 126 पदों की रिक्त रख के 2567 के परिणाम जारी किए जाए। साथ ही इसके रोके गए मानदेय का भी 2 सप्ताह में भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर दिया है। तो यह बड़ी अपडेट है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं अखिलेश यादव के बयान को लेकर, और जो यूपीएससी के अभ्यर्थियों की जीत हुई है, यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों की जीत हुई है, माफी चाहता हूं, यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों की जीत हुई है, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल विपक्ष का रहा और सबसे बड़ा रोल अखिलेश यादव का रहा। क्यों रहा? क्योंकि अखिलेश यादव रैली में जब इसे संबोधित करने लगे, ट्वीट करने लगे और
उनके द्वारा कहा गया कि हम आएंगे, और सूत्रों ने बताया कि आएंगे, वो बच्चों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, वहीं पर दोस्तों आपका काम बनना शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि भाजपा सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, लेकिन यूपी में एक प्रतियोगी परीक्षा तक नहीं करवा पा रही है। सरकार के एजेंडे में युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, यही कारण कि अब योगी बनाम प्रतियोगी का माहौल बन गया है। सपा प्रमुख बृहस्पतिवार को फूलपुर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी मुजफ्फा सिद्दीकी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं से अखिलेश यादव अभ्यर्थियों से मिलने वाले थे, आने वाले थे, और यही कारण है, यही कारण है। और दोस्तों आपको मालूम होगा फैसला आपका कब हुआ, और कल ही आने वाले थे। आप देखिए संयोग, इसीलिए मैंने कहा था 12 से 48 घंटे में आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, अंतिम निर्णय हो जाएगा, आपकी जीत होगी। मेरा ट्वीट देखिएगा एक बार तो आपको जानकारी मिलेगी। सबसे ऑथेंटिक चैनल। अब जब मैं ऑथेंटिक अपने चैनल को कह देता हूं, सबसे सही जानकारी देता हूं, कुछ लोगों को जलन हो जाती है। अभी देखिए कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि चैनल चलाते हैं बेचारे वो लोग। और लोग सोचते हैं जिस तरह से मैं झूठ बोलकर सबको बरगला रहा हूं, ये तो चैनल वाला सबका बंडाफोड़ कर देगा, किसी को चलने नहीं देगा। इसलिए लोग हमारा सपोर्ट करने से कतराते हैं, वे चैनल वाले जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। चलिए, और आयोग की नीति बांटने की है, हम न बटेंगे न हटेंगे, ऐसा अभ्यर्थियों ने नारा भी दिया था। अब शुगर की बात कर लेते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, द लासेंट के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 2022 में 21.2 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, जो विश्व में सबसे अधिक है। एक नए शोध में कहा गया है कि अगर डायबिटीज को समय पर नियंत्रित और प्रबंधित न किया गया तो यह आंखों और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपको डायबिटीज है तो केवल आंख को या फिर मस्तिष्क को नहीं, आपके किडनी और लीवर को भी खराब कर सकता है। इसीलिए आपको शुगर को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे देना चाहता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक भर्ती मामले की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव जो है, उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। अदालत ने याची शिक्षिका को एक नंबर बढ़ाकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। तो इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। आरओ वाले परेशान ना हो, आपकी भी परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस पर कमेटी गठित की गई है। कमेटी का रिपोर्ट क्या आता है, कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा को लेकर अंतिम निर्णय होगा, और अंतिम जानकारी मैं आपको दूंगा। वैसे एक दिन में आपकी भी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। कब कराई जाएगी, तो यह पीसीएस परीक्षा होने के बाद ही कराई जाएगी। पीसीएस में एक शिफ्ट में परीक्षा होने पर जो माहौल होगा, उसी के आधार पर आरओ की परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अब आरओ की परीक्षा के संबंध में जहां तक बात है कब होगी, तो भैया अभी 7-8 को परीक्षा थी, 8 तारीख को पुनः जो है सेंटर के संबंध में, 7 तारीख को जिस दिन सेंटर मिल जाए उस दिन की बात चल रही है। अगर सेंटर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो आगे इस डेट को बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो 7 या 8 में से किसी एक डेट में आपकी परीक्षा हो जाएगी। नहीं मिलता है तो आगे बढ़ाया जाएगा। दिसंबर में नहीं मिलेगा तो फिर आप जनवरी या बोर्ड एग्जाम के बाद चला जाएगा। बात समझ रहे? तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखा करें, समझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एक लाइक का इंतजार है मुझे।